नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा और मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य भवन से अधिकारियों से बात कराई जा रही है। अधिकारियों को सचेत हो जाना चाहिए कि व्यवस्था और सरकार दोनों बदल रही है। मनोज झा ने आगे कहा कि अगर कानून तोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो इस बार पटना से लेकर दिल्ली तक बहुत प्रतिकार होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार में आती है तो प्रधानमंत्री का चुनाव हम लोग मिल बैठकर करेंगे। वहीं मनोज झा ने छपरा कांड पर कहा कि सब कुछ का हिसाब होगा और इशारे इशारे में सम्राट चौधरी को भी करारा जवाब देते हुए कहा कि हमें पता है वह हताश में है, ठंडा रहिए, आपके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा। साथ ही राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि गवर्नर हाउस से अधिकारियों को मुख्य सचिव तक को बात कराई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों में लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि कानून हाथ में ना ले। कानून से जो भी छेड़छाड़ करेगा कानून उसे बख्शेगा नहीं और कानून का सामना करना पड़ेगा। आगे सुनिए आरजेडी के सांसद और मुख्य प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा और किन किन मुद्दों पर चर्चा की है। विषयों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है पत्रकार साथियों का। हमें लगता है कि आप सभी लोग लबोलबाब अवगत हैं उस संदर्भ में कि इस राज्य के अंदर में प्रशासनिक महकमे में क्या हो रहा है। ये सच है, इस संविधान की चर्चा माननीय मनोज झा जी ने की कि डरना चाहिए जब कभी लगे कि दबाव मेरे मस्तक पर किसी बाह्य व्यक्ति का, ऊपरी तंत्र का भारी पड़ रहा है तो संविधान का सहारा लेना चाहिए। ये सबके अंदर आना चाहिए। आप सब जानते हैं कि एक रिटायर्ड अधिकारी दिमाग का बाल है अभी सरकार के अंदर, गवर्नर हाउस तक जाता है, डीएम और एसपी तक, मुख्य सचिव तक बात कराई जाती है। आप जानते हैं कि इस देश के अंदर में आचार संहिता लागू है। बाबत भी अगर सरकार के उच्च अधिकारी जाकर करके रात में मिलते हैं और मिलकर करके प्रशासनिक महकमे में हस्तक्षेप लगातार अगर करते हैं तो ये एक पूरी तरह से हमारा अपना मानना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन अधिकारियों को, जिन अधिकारियों ने सेवानिवृत्ति ले ली है, उनका तो कुछ दिन के मेहमान हैं, लेकिन जिनके अभी तो भविष्य शुरू हुए हैं, लंबी जिनकी यात्रा करनी है, उन्हें कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून अगर हाथ में लीजिएगा तो कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून कभी आपको अंतिम पद तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और कानून के शिकंजे में कानून से छेड़छाड़ करने वालों को आना ही पड़ेगा। और मैं एक सब आपको क्योंकि जिनके सानिध्य में रहते हैं आपको पता ही है, और हम लोग सरकार में जो लोग रहे हैं, हम लोग के पास भी कहीं न कहीं फीडबैक होता है। और जो लोग अभी नए नए आए हैं सरकार में, और जो लोग सरकार लंबे समय तक चलाए तो उनको अनुभव है। हर अधिकारियों का कहीं न कहीं फीडबैक खुल करके सामने आ ही रहा है। कौन नहीं जानता है वो कौन व्यक्ति है जिसके दबाव में क्या हो रहा है? कौन है सेवानिवृत्त व्यक्ति? एक व्यक्ति जानता है बिहार का? कौन है जो राजभवन जा रहा है? आचार संहिता के मामले में प्रोटोकॉल के दायरे बने होते हैं। प्रोटोकॉल का निर्वहन किस रूप में होना है, उसके सारे मानदंड हैं। अगर कोई नियमों को तोड़ेगा, हम और कोई कानून से छेड़छाड़ करेगा तो कानून कभी उसको छोड़ नहीं सकता है और कानून का सामना करना ही पड़ेगा। सेवानिवृत्ति के बाद अगर कोई समझते हैं कि हम किसी के सानिध्य में जाकर के हम हस्तक्षेप करेंगे, मैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र निष्पक्ष बिना हस्तक्षेप के हम हर चुनाव के पक्षकार रहे हैं। किसी प्रकार का बाह्य दबाव चुनाव के अंदर, चाहे मतगणना हो या मतगणना के पहले चुनाव प्रक्रिया हो, इस सब चीजों में बिल्कुल निष्पक्षता का लगातार हमारा रहा है कि निष्पक्ष और हमारे नेता इसी भाव से काम करते हैं।
जो संजीदगी का, सादगी का, कदाचित वो लोग भूल जाते हैं कि अगर हम कोई अपराध कर करके छुप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि फिर कानून का उनके साथ कानून काम नहीं करेगा, करेगा। रहना सबको है ना। तो मेरा तो आग्रह है सब लोगों से, इन चीज़ों पर ख्याल करने चाहिए। जिन पर जो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है वो करें, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का अगर 7.5 चल रहा है तो मंगल दशा आने में देर नहीं लगता है, इसका भी ख्याल करना चाहिए।